सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अचानक गाड़ी की ब्रेक्स कैसे फेल हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर ने ब्रेक्स फेल करवाए हों? अमर, तुम्हें देखकर काफी उदास लग रहा था, मानो जैसे तुम्हें जिंदा देखकर उससे बहुत दुख हुआ। I hate him. I hate him. मुझे तो शर्म आती है कि वो इस घर का सदस्य है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे ना दिव्या, तो मैं भी उसके साथ वही करूं जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। प्यार का नाटक करके वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। जी, अगर कोई मेरी जान लेने की कोशिश करे ना, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उसी की जान ले लूं। कब तक कोई इस तरह डर कर जी सकता है कि पता नहीं कब हमला हो जाए। हेलो डॉक्टर, अमर बोल रहे हैं। जी सॉरी, आपको इतनी लेट फोन किया। सॉरी, वो आपसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। हम आ सकते हैं? नो प्रॉब्लम मिस्टर अमर, आप मिलने आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, एंड सॉरी वंस अगेन। जी
क्योंकि कई बार इस तरह के मरीज अपने मन में एक दुनिया बसा लेते हैं और उसी दुनिया में वो जीने लगते हैं, खुद ही कुछ कहानियां बनाते हैं और उसी पर अजीब सा बर्ताव करते हैं। मिस्टर अमर, अगर दिव्या जी आपके साथ ऐसा ही कुछ करती होंगी ना, तो आप बुरा न माने। आपको सिर्फ यही करना है कि उन्हें प्यार से समझाना है और उनकी इस मनगढ़ंत दुनिया से उन्हें बाहर लाने की कोशिश करनी है, बस। डॉक्टर, हम तो बहुत घबरा गए थे। दिव्या का हमारे प्रति जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, बहुत अजीब सा हो गया है। कभी कभी बहुत करीब आ जाती है, कभी कभी बहुत दूर चले जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बल्कि यहां तक तो उसने हमसे ये भी कहा है कि उसे हम पर विश्वास नहीं है। खैर, अब आप कह रही हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो नहीं है ना? जी हाँ, क्योंकि जो दिव्या जी के साथ हो रहा है ना, वो हर एक पेशेंट के साथ होता है। जी। उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है और आपके सहारे की जरूरत है, बस। कुछ ही दिनों में आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब एक बहुत बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर बिंद्रा, जो अगले हफ्ते इंडिया में आने वाले हैं। दुनिया के लीडिंग न्यूरो सर्जन हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। एक्चुअली मिस्टर अमर, मैं आपको कल ही फोन करने वाली थी, पर उसके पहले आप ही ने मुझे फोन किया। सच कह रही हैं? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मतलब हमारी दिव्या ठीक हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। दिया, दिया इधर आओ, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाते हैं। दिया, हम आपको एक कमाल की खबर सुनाते हैं। मम्मी ठीक होने वाली है। हाँ, मम्मी ठीक हो रही है। इसके बाद आप, हम और मम्मी एक ही घर में रहेंगे, खुशी खुशी। अपनी बाकी जिंदगी हम खुशी खुशी गुजारेंगे, ठीक है? बहुत खुश लग रहा है ना अमर? लगता है गौरी से मिलकर आ रहे हैं। और बेटा पराठे लो ना, बहुत अच्छे हैं। अरे बस बस बड़े बस बस। अरे भरत, खड़े क्यों? आओ बैठो, नाश्ता करो, आओ। भरत बैठो ना, पराठे बहुत स्वाद है। टेंडर्स की फाइल हम तो भूल ही चुके थे। यस भैया, आप भूल गए। टेंडर भरने की आखिरी तारीख कल है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि थोड़ा काम कर लिया जाए। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रेगुलर टेंडर है, हर साल भरते हैं। इतना आसान नहीं है पापा। माना कि कॉन्ट्रैक्ट हमें हर साल मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे हम अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट समझें। हर साल तकरीबन 100 नई कंपनियां आती हैं, हर कोई कोशिश करता है, मेहनत करता है, कोई यूं ले जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे। नहीं नहीं भरत, ऐसी बड़े पापा, भारत सही कह रहा है।
सिर्फ पराठे ही नहीं खाने चाहिए, काम के प्रति थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। क्यों भारत? ठीक है, तो भारत को हम फिगर्स देते हैं। भारत, पेन प्लीज। थैंक यू। पिछले साल से इस साल महंगाई बढ़ी है। हमारा रॉ स्टॉक 15% बढ़ा है और लेबर 20%। और हमारा परसेंटेज हुआ 15%। ये हुआ। हाँ भारत, ये रहे फिगर्स। कितने बड़े हैं, क्यों बड़े हैं, देख लो। क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे उस इंसान को माफ कर देना चाहिए जिसने मेरे मंगलसूत्र की पवित्रता खत्म कर दी? वो इंसान जो मुझे अपनी पत्नी कहता है, अपने आप को मेरा पति कहता है, उसने मेरी जान पर हमला किया, मेरी जान पर। उसे माफ कर दो? कैसे माफ करूं मैं? आज वो खुश है। वो खुश है कि उसकी असली पत्नी आ रही है। खुश हो रहा है वो कि उसकी वो पत्नी और उसकी बच्ची तीनों अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। इस धोखे के लिए क्या मैं उसे माफ कर दूं? उसे मैं कैसे माफ कर दूं? कैसे माफ करूं मैं? नहीं, वो शख्स जिसने मुझे बार बार धोखा दिया, बार बार मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसे माफ नहीं करूंगी। और उसे प्यार करने की गलती दोबारा नहीं करूंगी मैं। अब प्यार नहीं करूंगी मैं उससे। प्यार नहीं करूंगी। भारत, अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ किस बात की? जब मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। वैसे भी इस घर में तुम्हारे अलावा हर कोई मेहनत करता भी तो नहीं है। टेंडर भर रहे हो? जी माँ। पापा ने और अमर भैया ने फिगर्स दिए हैं टिश्यू पेपर पर। कोई सीरियसनेस ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ रही है। तुम टेंडर अपने नाम से क्यों नहीं भर देते?
सारी मेहनत तुम करते हो, सारा काम तुम करते हो, तो फिर टेंडर भी तुम्हारे नाम से ही जाना चाहिए ना। अमर ने फिगर्स लिख के दी थी, यानी कि जब टेंडर मिलेगा तो क्रेडिट तो अमर को ही मिलेगा और उसके इस टिश्यू पेपर को। ये कितना बड़ा जीनियस है अमर, एक झटके में सारे फिगर्स लिख के दे दिए भारत को। सब यही कहेंगे ना, यानी कि क्रेडिट भी अमर का और फायदा भी अमर का, है ना? सुनिए, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि अमर ने मुझे मारने की कोशिश कैसे की थी।